अगले दिन उसकी पहली प्रेमिका उसके घर आ पहुंची। उसने रोते हुए माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह उसके बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने हाथ जोड़कर उससे रिश्ता खत्म करने की भीख मांगी। महिला को उसकी बेशर्मी पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने भी एक नाटक करने का फैसला किया और कहा कि वह भी उससे ना ही प्यार करती है। उसका यह बढ़ा चढ़ाकर किया गया अभिनय देखकर पहली प्रेमिका इतनी गुस्सा हो गई कि उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। उसी पल वह आदमी घर लौट आया। उसने तुरंत अपनी पहली प्रेमिका को रोक दिया और महिला को अपनी बाहों में लेकर उसकी रक्षा की। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी पहली प्रेमिका के इस व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं है। जब पहली प्रेमिका को एहसास हुआ कि हालात उसके खिलाफ हो चुके हैं, तो उसके पास वहां से जल्दी निकल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। उसके बाद वह आदमी पहले से कहीं ज्यादा घर आने लगा। बच्चे को लगा कि अब वह सच में महिला की परवाह करने लगा है, इसलिए बच्चे ने उससे कहा कि अब उसे उसके परिवार से मिलने का प्रस्ताव रखना चाहिए। चूंकि वह पहले ही गर्भवती थी, इसलिए वह आदमी मान गया। उसी शाम वह उसे अपने माता पिता के घर ले गया, लेकिन वहां पहुंचकर महिला ने देखा कि उसकी पहली प्रेमिका भी पहले से मौजूद थी। हालांकि परिवार को यह पता था कि वह गर्भवती है, फिर भी उन्होंने उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया। रात के खाने के दौरान बच्चे ने उसे याद दिलाया कि उस आदमी की दादी को मशरूम का सूप बहुत पसंद है। महिला ने तुरंत दादी को अपने हाथों से एक कटोरी सूप परोसने की पेशकश की। उस आदमी की मां नहीं चाहती थी कि वह पहली प्रेमिका से ज्यादा अच्छी साबित हो, इसलिए उसने तुरंत कहा कि दूसरा सूप ज्यादा अच्छा है। लेकिन दादी ने उसी समय उसकी बात ठुकरा दी। यह देखकर बच्चे ने महिला से कहा कि वह गर्भावस्था की उल्टी आने का नाटक करे। जैसे ही दादी ने यह देखा, उन्होंने तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि मेज पर रखे सारे तैलीय और भारी खाने हटा दिए जाए। इस तरह यह दौर पूरी तरह महिला और उसके अजन्मे बच्चे की जीत के साथ समाप्त हुआ।